हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब आए हो? बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को लूसेंट में भारतीय संविधान का उद्देश्य और प्रस्तावना में के बारे में बताएंगे। तो देखिए, लूसेंट हम अपना चैनल पे पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। लूसेंट का टोटल बुक के बारे में अंडरलाइन कैसे किया जाता है पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे आप लोग को। और शॉर्ट में हम अपना यूट्यूब चैनल पे बताएंगे आप लोग को अंडरलाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और आंसर को हम बताएंगे कि कैसे अंडरलाइन कीजिए, कहाँ पे क्या पूछेगा आप लोग को। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम बता रहे हैं भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। उद्देश्य अथवा प्रस्तावना क्या था? तो आप देखिए, उद्देश्य का अंडरलाइन कीजिए, प्रस्तावना का अंडरलाइन कीजिए। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रस्तावना और उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य था, क्या प्रस्तावना था। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, जो नेहरू द्वारा किसके द्वारा संविधान पेश किया गया था? तो नेहरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान के उद्देश्य का में शामिल कर लिया गया। क्या किस में कर दिया गया? समान संविधान के उद्देश्य का में शामिल कर लिया गया है। किनको? नेहरू को। संविधान संविधान के 42वां संशोधन, कितना? 42वां संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित कर दिया गया। 42वां संशोधन था जो कब थी कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया? तो 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में क्या किया गया? संशोधित कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था, यह उद्देश्य निम्न प्रकार के है। क्या प्रकार का? बहुत प्रकार के उद्देश्य है। तो जैसे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्ताव संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उप उपसान की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और आवास आवास का समाप्त प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, क्या? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, क्या? अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। किसके लिए? बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी इसको बोलने का मतलब ये है कि जो हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण का प्रस्तावना किया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर का समाप्त प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए इसको उद्देश्य दिया गया। ठीक, आगे फिर बोलता है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26, देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसको क्या क्या है? संकल्प किया गया था। कब संकल्प किया? उद्देश्य था इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर आगे देखिए, फिर प्रस्तावना के मुख्य बातें हैं। प्रस्तावना फिर देखिए, उद्देश्य के बारे में बता दे। प्रस्तावना में है संविधान का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान को कुंजी कहा जाता है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं संविधान सभा का प्रस्तावना को संविधान को कुंजी कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का अभी आरंभिक अंग होते हुए भी, क्या? आरंभिक अंग होते हुए भी
कानूनी तौर पर, किस तौर पर, कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक होकर कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। किसको? प्रस्तावना को। प्रस- प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों, प्रस्तावना के अधीन अनुसार संविधान के अधीन समस्त समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु, समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। किसके हैं? स्रोत है जो भारत के लोग ही हैं, और शक्तियों के केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं। इस प्रस्तावना इस प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, हम भारत के लोग क्या? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियमित और आत्मा पूर्ति कहते हैं। इसको देखिए, अंडरलाइन कीजिए। अधिनियमित और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा पूर्ति कहते हैं। भारतीय लोगों को स्वच्छ, भारतीय लोगों को स्वच्छ संप्रभुता का उद्देश्य करते हैं। किसका करते हैं? संप्रभुता का उद्देश्य करते हैं, उच्च संप्रभुता का उद्देश्य करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में क्या किया जा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यह निर्णय यह निर्णय यूनियन ऑफ यह निर्णय यूनियन ऑफ किसने निर्णय लिया था इसको? तो यूनियन ऑफ बनाम मदन गोपाल ने लिया था। कौन, किसने लिया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने लिया था। कब लिया था? तो 1957 में लिया था। निर्णय में घोषित किया। कब घोषित किया था? 1957 में इसको निर्णय लिया था कि प्रस्तावना का न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सका। यह निर्णय किसने लिया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने लिया था। इस निर्णय को घोषित नहीं किया गया। यानी यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना के सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। यानी अगर कोई संविधान की प्रस्तावना को आलेखन करता है तो उसको हम संविधान का अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेड़ुवाड़ी यूनियन बाद कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में हुआ था। इसको अंडरलाइन कीजिए। बेरुवाड़ी यूनियन बाद कब हुआ था? 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहीं प्रस्तावना विधि निर्वाचन में सहायता हो। तो आप इसको संविधान की भाषा चंडीगढ़ हो, यहाँ इसको अंडरलाइन कीजिए। वहां क्या करना है? प्रस्तावना विधि निर्णय का सहायता करती है। सर्वोच्च न्यायालय में, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिया। फिर आगे बोलता है बेड़ुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को बेड़ुवाड़ी, इसको अंडरलाइन कीजिए। बेड़ुवाड़ी में ही सर्वोच्च को भी अंडरलाइन कीजिए। कहाँ कहते तो सर्वोच्च ने प्रस्तावना को, किसको किया था? तो प्रस्तावना को, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना का क्या? संविधान अंग नहीं माना। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधित नहीं कर सकती। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में क्या नहीं कर सकती? संशोधित नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय
परंतु सर्वोच्च न्यायालय के कहा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय, इसको अंडरलाइन कीजिए, केशवानंद भारती, किसने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कहाँ के थे, केरल राज्य के थे, कौन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो 1973 ईस्वी में। इसीलिए विधायिका संसद, इसीलिए विधायिका संसद यानी विधायक और संसद, उनमें विधायक संसद उनमें संशोधित कर सकती है। कौन कर सकती है, इसीलिए विधायिका और संसद, इसको संसद भी बोलते हैं, विधायिका संसद में क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। केशवा केशवानंद भारती बाद में ही, केशवानंद भारती, किसने, केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, केशवानंद भारती ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। किसको माना, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अगला पॉइंट, संसद संविधान की मूल ढांचा में, संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। संसद है जो संविधान के मूल ढांचा में क्या नहीं कर सकती, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। और किसने दिया था, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए किसने कहा था, केशवानंद भारती ने ही सर्वोच्च न्यायालय में ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, केशवानंद भारती ने। आगे, स्पष्ट संसद वैसी संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विचार व मजबूतीकरण होता है। क्या होता है, मूल ढांचा का विचार एवं वह मजबूतीकरण होता है। 42वां वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा, इसमें कब, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा, इसमें संविधान पंथ निरपेक्ष, क्या, संविधान पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र के अखंडता शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा था, राष्ट्र की आवाज का अखंडता जोड़ा, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, किस प्रकार का, 3 प्रकार का, कितना प्रकार का न्याय मिला प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार का। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कौन को मिला, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। 5 प्रकार के स्वतंत्रता, कितना प्रकार का है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। तो देखिए, पहला स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपसान। विश्वास है, पहला विचार हो गया, दूसरा अभिव्यक्ति हो गया, तीसरा विश्वास हो गया, चौथा धर्म है और 5वां उपसान है। एवं 2 प्रकार के समानता, प्रतिनिष्ठ एवं अवसर का उल्लेख है। 2 प्रकार का क्या है, समानता, पहला प्रतिनिष्ठ एवं अवसर का उल्लेख है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, व्यापक संविधान है। यह अंश कठोर और अंशतः लचीला है। या क्या है, कठोर और अंशतः लचीला है। नोट पॉइंट में, लिखित संविधान के अवधारण फ्रांस की दी है। किसके दी है, फ्रांस की दी है। लिखित संविधान का अवधारण किसने दी है, तो फ्रांस ने दी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या, संविधान सर्वोच्च है। भारत संविधान भारत का संविधान अपना
प्राधिकार अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त किया। भारत की संविधान है जो अपना प्राधिकार भारत के जनता से की है। भारत सरकार अधिनियम 1935वां वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारत का संविधान का अधिनियम 1935वां कितना 1935वां वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। क्या भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। संविधान का दस्तावेज है जिसका संविधान भारतीय संविधान तैयार करने में क्या गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग ही भी नहीं किया गया। भारत के संविधान में क्या संघीय शासन शब्द का संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस संविधान में भारत को राज्यों का संघ भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारत के रंग को क्या संघ को भारतीय संविधान को क्या किया गया भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।